जीडीपी के मामले में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और मुमकिन है कि बहुत जल्द भारत अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगा। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में उस देश के सभी राज्यों और शहरों की भूमिका बेहद अहम होती है। भारत में भी कई ऐसे शहर हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अपना प्रमुख योगदान दे रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के 8 सबसे अमीर शहरों की बात करेंगे। इन शहरों की जीडीपी के अलावा यहाँ के प्रमुख व्यवसाय, रहन सहन, पर्यटन, इंडस्ट्री जैसे कई मुद्दों पर भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विशाखापट्टनम की। विशाखापट्टनम भारत के आंध्र प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा शहर है, जिसे विजाग और इंडस्ट्रियल पोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। विशाखापट्टनम में ही भारत का सबसे पुराना शिपयार्ड मौजूद है और आज भी यहाँ के बंदरगाह देश के सबसे प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। विशाखापट्टनम की जीडीपी $43.5 बिलियन है। आंध्र प्रदेश एक बड़ी कोस्टल सिटी है जहाँ पर ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग का काम बड़े पैमाने पर होता है। न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे एशिया में विशाखापट्टनम शहर तेजी से अपना वर्चस्व मजबूत कर रहा है। यहाँ पर जहाज निर्माण का काम हो रहा है। ऑयल रिफाइनरी भी इसी शहर में लगी हुई है। एक बड़ा स्टील प्लांट और पावर प्लांट भी विशाखापट्टनम में स्थित है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में विशाखापट्टनम बेहतरीन काम कर रहा है। इसी वजह से इसे आंध्र प्रदेश का बिजनेस हब भी कहा जाता है। पर्यटन की दृष्टि से भी विशाखापट्टनम शहर काफी अहमियत रखता है। नेक्स्ट इज सूरत। दोस्तों, सूरत को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है क्योंकि पूरे देश में 90% हीरो की कटाई और पॉलिश सूरत में ही होती है। दुनिया के अन्य देशों में भी सूरत से ही हीरो को एक्सपोर्ट किया जाता है। हीरो के अलावा ये शहर अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। भारत में इस्तेमाल होने वाला 40% आर्टिफिशियल फैब्रिक सूरत में निर्मित किया जाता है। साथ ही सूरत लगातार रियल एस्टेट और IT सेक्टर में भी अपने पैर जमा रहा है। इसीलिए इस शहर की अर्थव्यवस्था भी पिछले कुछ सालों के दौरान लगातार मजबूत होती जा रही है। वर्तमान में सूरत की जीडीपी $50 बिलियन है। इसके अलावा मोस्ट लिवेबल सिटीज ऑफ इंडिया के मामले में सूरत 5वें स्थान पर आता है। नेक्स्ट इज पुणे। पुणे शहर ने पिछले कुछ सालों के दौरान इतनी तरक्की की है जिसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज के समय में यहाँ 250 से ज्यादा जर्मन कंपनियों ने अपने ऑफिस खोले हैं। पुणे शहर भारत में अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के कारण प्रसिद्ध है, जिसकी वजह से इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। ये महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है जिसकी अर्थव्यवस्था लगभग $70 है। पुणे भारत के प्रमुख IT हब्स में से एक है जहां विप्रो, इन्फोसिस, एसेंचर जैसी 800 से ज्यादा कंपनियां हैं। इसके अलावा ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भी पुणे एक बेहतरीन शहर माना जाता है। टाटा मोटर्स, बजाज, मर्सिडीज, फॉक्सवैगन जैसी बहुत सी बड़ी गाड़ियों और बाइक्स की इंडस्ट्रीज पुणे में लगी है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी पुणे काफी प्रसिद्ध है। अगर आप कभी पुणे जाए तो सिंघाड़, शनिवार वाड़ा, आगा खान पैलेस और दागा द शेठ हलवाई गणपति टेम्पल का सफर जरूर करें। नेक्स्ट इज हैदराबाद। हैदराबाद को सिटी ऑफ पर्ल्स और जिनोम वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद शहर प्राचीन समय से ही भारत की अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख भूमिका निभाता आया है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सच्चे मोती हैदराबाद में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा IT सेक्टर हो या सर्विस सेक्टर या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हर क्षेत्र में हैदराबाद तेजी से तरक्की कर रहा है। हैदराबाद की ज्वेलरी पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की जाती है। इस शहर की जीडीपी $75 बिलियन का आंकड़ा पार कर चुकी है। हैदराबाद में दवाइयों का काम भी प्रमुख रूप से किया जाता है। इसके अलावा गूगल, Amazon और IBM जैसी कई मल्टीनेशनल कंपनीज ने यहाँ पर अपने ऑफिस खोले हुए हैं। हैदराबाद का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी भारत के अन्य शहरों के मुकाबले बेहतर है। नेक्स्ट इज बेंगलुरु। बेंगलुरु कर्नाटक राज्य की राजधानी है और इसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसे गार्डन सिटी ऑफ इंडिया और IT कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। देश की अर्थव्यवस्था में IT सेक्टर का 40% योगदान सिर्फ बेंगलुरु शहर से ही आ रहा है। IT सेक्टर के क्षेत्र में नौकरी करने वाले 35% युवा बेंगलुरु में स्थापित कंपनियों में ही जॉब कर रहे हैं। न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में बेंगलुरु IT सेक्टर हब के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के मामले में बेंगलुरु को भारत में पहला स्थान प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं, भारत एरोनॉटिक्स का हेडक्वार्टर्स भी बेंगलुरु में ही स्थित है। ये कंपनी जैगवार और सुखोई 30 जैसे विमानों का निर्माण करती है। रेशम का उद्योग भी बेंगलुरु में ही काफी अच्छा चल रहा है। इस राज्य की अर्थव्यवस्था $110 बिलियन की है। नेक्स्ट इज कोलकाता। इतिहास के पन्नों पर नजर डाली जाए तो कोलकाता लंबे समय तक भारत की राजधानी रहा। अंग्रेजों के समय में कोलकाता अन्य देशों के साथ व्यापार का प्रमुख शहर हुआ करता था। आज ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है। कोलकाता शहर को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। यहाँ की संस्कृति और विभिन्न पर्यटन स्थल लंबे समय से देश के टूरिज्म सेक्टर को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा IT सेक्टर और सर्विस सेक्टर के क्षेत्र
क्षेत्र में कोलकाता काफी विकसित हो गया है। कोलकाता शहर अपने बंदरगाहों के कारण भी प्रसिद्ध है। मछली पालन का व्यवसाय बड़ी मात्रा में किया जाता है। कोलकाता में आपको आईटीसी, यूको बैंक, इलाहाबाद बैंक, ब्रिटानिया और कोल इंडिया जैसी कई कंपनियों के हेडक्वार्टर्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ की अमूल्य विरासत और ऐतिहासिक धरोहरों को देखने हर साल लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं। कोलकाता की जीडीपी $150 बिलियन से ज्यादा है। नेक्स्ट इज दिल्ली। दिल्ली शहर भारत की राजधानी है। लगातार हो रहे विकास कार्यों के बावजूद दिल्ली शहर अपने अंदर अनेकों संस्कृति और प्राचीन धरोहर संजोए हुए हैं। इस शहर की 80% अर्थव्यवस्था सिर्फ सर्विस सेक्टर से जनरेट होती है। दिल्ली का टूरिज्म सेक्टर भी काफी अच्छा है। इसके अलावा बैंकिंग, होटल, बिजनेस आदि भी दिल्ली में प्रमुख है। दिल्ली में हर चीज का थोक और खुदरा बाजार भी मिल जाएगा। दिल्ली का फूड भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। दिल्ली के खाने जैसा जायका आपको भारत या दुनिया के किसी अन्य शहर में देखने को नहीं मिलेगा। दिल्ली की जीडीपी लगभग $300 बिलियन तक पहुंच गई है। दिल्ली के अलावा एनसीआर के क्षेत्र जैसे गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद में तेजी से आईटी और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां अपने पैर जमा रही है, जिससे दिल्ली के युवाओं को बड़ी मात्रा में रोजगार भी मिल रहा है। नेक्स्ट इज मुंबई। माया नगरी मुंबई के बारे में कहा जाता है कि ये शहर कभी नहीं सोता। मुंबई में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और आरबीआई जैसे कई प्रमुख वित्तीय संस्थाएं हैं, जिसकी वजह से इसे भारत की फाइनेंशियल कैपिटल का दर्जा भी प्राप्त है। फाइनेंस के अलावा सर्विस सेक्टर में भी मुंबई काफी अहम भूमिका अदा करता है। मुंबई शहर की कमाई कस्टम ड्यूटी, आईटी कलेक्शन, एक्साइज ड्यूटी, कॉर्पोरेट टैक्स और विदेशी कमाई से होती है। इसके अलावा इसकी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में बॉलीवुड और फैशन इंडस्ट्री का भी प्रमुख योगदान है। आज बॉलीवुड इंडस्ट्री हर साल अरबों रुपयों का रेवेन्यू जनरेट करती है, जिसका सीधा फायदा मुंबई का होता है। मुंबई रहने के लिहाज से भारत का सबसे महंगा शहर भी है। भारत की कई कंपनियां जैसे रिलायंस, आदित्य ग्रुप और टाटा मुंबई से संचालित की जा रही है। देश में सबसे ज्यादा करोड़पति की संख्या भी मुंबई है। मुंबई की जीडीपी लगभग $310 बिलियन है। टूरिज्म सेक्टर में भी मुंबई का नाम शीर्ष शहरों की सूची में है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज की इस वीडियो में हमने भारत के 8 सबसे अमीर शहरों की बात की है, जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सबसे प्रमुख योगदान दे रहे हैं। हालांकि इसके अलावा भी कई ऐसे शहर हैं जो देश की जीडीपी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं।